एपिसोड स्टार्ट होता है तो ये लोग अब ट्रिप पर जाने की तैयारी करने लगते हैं। तो लॉन्ग से मिलने के लिए प्रिंस ली झाओ आ जाता है। उसको बुरा लग रहा होता है कि ये लियो के साथ अकेले क्यों जा रही है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। अब इतने में ये चारों निकल पड़ते हैं और अपने साथ अपनी गैंग को लेकर नहीं जाते कि हमारे जाने के बाद वो लोग बिजनेस संभालेंगे, इसीलिए अकेले जा रहे होते हैं। इतने में ही इन्हें रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं जो कि लियो और लॉन्ग को कपल समझ रहे होते हैं। और जैसे ही लॉन्ग उन्हें क्लैरिफाई करने लगती है कि ऐसा नहीं है, तो लियो उसे करने नहीं देता और पूरे रास्ते तफरीयां करते हुए जा रहे होते हैं। अब रात हो जाती है तो आराम करने के लिए ये लोग रुक जाते हैं। अब जियाओ लियो से पूछने लगती है कि ये जो रूमर आपके बारे में फैला हुआ है कि आपको लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, क्या ये सच है? तो लियो कहता है कि क्या कभी मैंने ऐसा कहा कि मुझे नहीं है। तो जियाओ भी चालाक होती है, उससे उगलवाने लगती है कि फिर बताओ वो लड़की कौन है। लॉन्ग भी कान लगाकर सुनने लगती है, मगर वो लॉन्ग की तरफ देखकर कहता है कि क्या तुम जानना चाहती हो। ये सुनकर वो ऑकवर्ड हो जाती है और मना कर देती है कि मुझे क्या इंटरेस्ट। दूसरी ही तरफ प्रिंस लीजाओ घर पहुंच जाता है और उसकी मदर को दिखाया जाता है, कॉन्कुबाइन दी को। प्रिंस लीजाओ को दू के फादर की करप्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता चल जाता है। तो ये बात वो अपनी माँ के सामने रखता है कि मैं उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, मगर दू के फादर का नाम सुनते ही वो मना कर देती है, जैसे कि वो उसे बचाना चाह रही हो कि कोई भी दूध का धुला नहीं होता, थोड़ी बहुत करप्शन तो सभी करते हैं। वो ज्यादा बहस करता है तो वो उसे चुप कराकर भेज देती है और अपनी माँ के सामने उसकी एक नहीं चलती। इतने में वो अपनी माँ की कन्वर्सेशन अपने अंकल के साथ सुन लेता है। वो बात करती है कि तू जिस काम में लगा हुआ है क्या वो हुआ। वो कोर्ट वेडिंग में बात करी होती है जो कि प्रिंस लीसाओ को समझ नहीं आता, मगर हमें आ जाता है कि शायद ये भी दू के फादर के साथ मिली हुई है लियो को फंसाने में। वहां रास्ते में लोगों को एक नई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिजनेस करने की। इन्हें पता चलता है कि वाटर गैंग्स जो हैं जो कि बोट के जरिए चीजें सप्लाई करते हैं, उनके पास अपने प्रोडक्ट्स रखने की जगह नहीं है। तो ये लोग सोचते हैं कि हम उन्हें जगह प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारा प्रॉफिट हो, और वाटर गैंग के लीडर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। मगर ये लोग यान को वापस भेजने लगते हैं कि तुम पैसों का और बाकी सारे मामलात को अरेंज करना जब तक हम वाटर गैंग के लीडर से मिलकर आते हैं। यान वापस जाने लगता है तो जियो फौरन कहती है कि मैं यहाँ क्या करूंगी, मैं भी चली जाती हूँ उसी के साथ। तो ये लोग मान जाते हैं और जाते जाते वो लॉन्ग के कान में फूंक कर जाती है कि अब आगे की ट्रिप आपकी लियो के साथ अकेले ही है, इसलिए ध्यान रखेगा। तो वो कहती है कि हाँ देख लेंगे, डरती थोड़ी हूँ, जबकि वो डर रही होती है। दूसरी तरफ ये लोग गैंग के लीडर से मिलने के लिए आ जाते हैं, मगर वहां एक बंदा लॉन्ग पर अटैक करने लगता है तो लियो उसे बचा लेता है। लॉन्ग इतनी कॉन्फिडेंटली इस गैंग के लीडर से इसलिए मिलने आई होती है क्योंकि पहले इसने उसकी जान बचाई थी, इसीलिए इसे पता था कि वो इसके साथ पार्टनरशिप करने पर मना नहीं करेगा। और ऐसा ही होता है। उस गैंग के लीडर का नाम होता है बैंग। जैसे ही ये लोग इसके सामने अपनी बिजनेस ऑफर रखते हैं तो वो मान लेता है, और साथ ही साथ ये भी लियो को उसका बॉयफ्रेंड समझने लगता है कि तुम्हारी चॉइस काफी अच्छी है। लॉन्ग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं, मगर वो कहता है कि मुझे तो उसकी आंखों में साफ साफ तुम्हारे लिए मोहब्बत नजर आ रही है, तुम्हें क्यों नहीं आ रही। अब इतने में ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और खाने का बंदोबस्त करने लगते हैं। लियो पिछले 5 मिनट से अपने लिए फिश पकड़ने में लगा रहता है, जबकि लॉन्ग पकड़ के खाना भी स्टार्ट कर देती है और उसका मजाक उड़ा रही होती है कि तुम अभी भी वही हो। तो वो सब छोड़ छाड़ कर उल्टा उसी के पास आने लगता है, और जब उसके ज्यादा पास आता है तो वो डर जाती है कि देखो दूर रहो मुझसे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मगर जैसा वो सोच रही होती है ऐसा नहीं होता, बल्कि वो उसकी फिश उठा लेता है कि मेरे साथ ये शेयर ही कर लो। तो वो उससे कहती है कि तुम्हें बिजनेस के अलावा कुछ नहीं आता। तो वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें ऐसे ही अच्छा नहीं लगता, या ऐसे ही अच्छा लगता हूँ। तो लॉन्ग उससे कहती है कि तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अब तुम्हें क्या हो गया। और बात को चेंज कर देती है। जिस तरीके से वो उसको देख रहा होता है, अलग ही उसके चेहरे से मोहब्बत झलकती हुई नजर आ रही होती है। दूसरी ही तरफ दू का फादर पेरिस वापस जाने से पहले सारे बिजनेसमैन का पैसा हड़पना चाहता है, इसीलिए जितने भी इलीगल बिजनेसमैन होते हैं उन सबको अरेस्ट कर रहा होता है और उनके सारे पैसे अपनी जेब में डाल रहा होता है। ऐसे ही 100 से भी ज्यादा बिजनेसमैन को अरेस्ट कर लेता है। पूरे शहर में हलचल मच जाती है और इस बारे में यान और जियो को भी पता चल जाता है। और साथ ही साथ दू के फादर ने लियो और लॉन्ग पर भी नजर रखवाई भी होती है। इससे पता चल जाता है कि वो दोनों अब अकेले शहर से बाहर जा रहे हैं। अब दूसरे ही तरफ सफर करते करते ये लोग थक जाते हैं तो कुछ देर लॉन्ग आराम करने का कहती है। साथ ही साथ इसे भूख भी लग रही होती है, मगर अचानक ही इनका घोड़ा कोई चुरा कर भागने लगता है। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं। लियो उसे डंडा मारकर गिरा देता है और उठने का नाम नहीं ले रहा होता। तो जब लॉन्ग उसे अटैक करने के लिए करीब आती है तो फौरन उठकर उस पर अटैक करने लगता है, मगर लियो उसे बचा लेता है। तो दोबारा वही बेहोश होने का नाटक करता है।
तो दोबारा लॉन्ग उसको उठाने के लिए उसके करीब जाती है। तो दोबारा वो उस पर अटैक करने के लिए उठता है, मगर लॉन्ग लियो के पीछे छुप जाती है। वो बताता है कि मैं चोर नहीं हूँ, बल्कि शादी से अपनी जान छुड़ाकर भाग रहा हूँ। ये दोनों हैरान होते हैं कि है ये क्या सीन है। इतने में कोई आने लगता है, इसीलिए वो आदमी डर के मारे भाग जाता है। दूसरी ही तरफ प्रिंस ली जाओ, कोई मिनिस्टर होता है जाओ नाम का, उसे ये पसंद नहीं करता, बल्कि ये क्या उसकी पूरी फैमिली पसंद नहीं करती। मगर उस बंदे की बड़ी पोजीशन होती है कि ये लोग इससे पंगा नहीं ले सकते, और उल्टा कॉन्कुबाइन भी उस मिनिस्टर की गुड बुक्स में आने की कोशिशों में होती है, ताकि इसके बेटे को पावर मिले या उसे पावर मिले। इसी बात की ये खिलाफ होता है, और इसी बात को लेकर इन माँ बेटे के बीच में बहस हो रही होती है। दूसरी तरफ इन दोनों को वहाँ कुछ लोग नजर आते हैं, और दो लड़कियों के बीच में मुकाबला हो रहा होता है। तो ये दोनों भी आ जाते हैं मुकाबला देखने के लिए। तो इतने में इनको वही आदमी नजर आता है जो इनका घोड़ा चुराकर भागा था। उसे यहाँ बांधा हुआ होता है। ये लोग हैरान होते हैं कि ये यहाँ क्या कर रहा है। तो पता चलता है कि ये आदमी जिन लोगों से बचकर भाग रहा था वो यही लड़कियां थी, और यहाँ पर वो आपस में इससे शादी करने के लिए लड़ रही होती है कि हम में से जो जीतेगा वो इससे शादी करेगा। तो इस मुकाबले की विनर दबारू होती है, जो कि उस आदमी के पीछे पड़ गई होती है कि शादी तो मैं तुमसे करूंगी। उल्टा वो डर रहा होता है, और ऊपर से कहता है कि मेरी अपनी लवर है, मुझे जाने दो। मगर ये लोग इसे जाने नहीं दे रही होती, इसीलिए बीच में लौंग कूद पड़ती है कि ये कौन से रूल्स हैं तुम्हारे किसी को जबरदस्ती कैद करने के। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा, उसकी अपनी लवर है, इसे जाने दो। लियो लॉन्ग को चुप कराने लगता है कि ये लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इनके मामलात में मत पड़ो। मगर लॉन्ग नहीं सुनती, और जब ज्यादा बोलती है तो दबारू को गुस्सा आ जाता है कि तुम होती कौन हो हमारे मामलात में बोलने वाली, और उल्टा इसे ही पकड़कर कैद करने लगते हैं। मगर वहाँ की जो लीडर होती है वो इन्हें रोक देती है कि यहाँ के हर फैसले मुकाबले पर होते हैं। इसीलिए लॉन्ग को दबारू से फाइट करने का कहती है कि अगर तुम जीत जाती हो तो ये आदमी आजाद हो जाएगा, लेकिन अगर हार जाती हो तो तुम्हें भी कैद कर दिया जाएगा। लॉन्ग का तो फिर पता है, भले ही उसे फाइट करनी ना आती हो, मगर हार नहीं मानेगी, इसीलिए फाइट करने आ जाती है। अब दबारू तो फाइटिंग में चैंपियन होती है, और कहीं वो लॉन्ग को नुकसान न पहुंचा दे, इसी डर से लियो लॉन्ग को हटाकर खुद फाइट करने आ जाता है, और मुकाबला शुरू हो जाता है। मगर एक प्रॉब्लम होती है, लियो लड़कियों के ज्यादा पास खड़ा होता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है, और इस फाइट में ऐसा ही होता है। दबारू उसके जब काफी क्लोज खड़ी होती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है, और ये चीज लॉन्ग नोटिस कर लेती है। इसीलिए दबारू का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो उसे छोड़े, और जैसे ही दबारू डिस्ट्रैक्ट होती है तो लियो उसे अपने पास से दूर हटाता है, जिससे वो उस मैदान से बाहर गिरती है और मुकाबला हार जाती है, और शर्त के मुताबिक वो लोग उस आदमी को जाने देते हैं। मगर उस दबारू का दिल इस लियो पर आ जाता है, क्योंकि पहली बार उसे किसी ने हराया होता है। इसीलिए लियो और लॉन्ग जब जाने लगते हैं तो ये लोग इनको रोक लेते हैं कि रात बहुत हो गई है तो तुम लोग आज रात यहीं रुक जाओ। तो ये दोनों मान जाते हैं, और दबारू अभी से ही लियो को चिपकने लगती है। वहां दू का फादर इंतजार में बैठा होता है कि आज रात लिव और लॉन्ग बॉर्डर पास करेंगे। मगर जब इसे पता चलता है कि उनका प्लान बदल गया, वो लोग आज रात को नहीं जा रहे बल्कि कहीं रुक गए हैं, तो इसकी हट जाती है कि मैं कब तक इनका वेट करता रहूंगा, हमें इन्हें बॉर्डर पर अरेस्ट करना था। और पता चलता है कि इसने जो बॉक्स लियो को दिया था उसमें गन्स रखवाई भी होते हैं, ताकि उन्हें इलीगल वेपन सप्लाई के इल्जाम में पकड़ सके। और ये और इंतजार नहीं करता, और अभी और इसी वक्त निकल पड़ता है उन्हें अरेस्ट करने के लिए। वहाँ यान और जियो भी अपनी शॉप में आकर चुप कर बैठे होते हैं। तो जियो जो है वो लियो और लॉन्ग के बारे में सोच रही होती है कि वो लोग क्या कर रहे होंगे। तो यान उसके साथ रोमांटिक होने लगता है, और उसे किस कर कर भाग जाता है कि शायद यही कर रहे होंगे। उधर आधी रात को लियो के कमरे के बाहर दाबारू आकर रोमांटिक गाने गाना शुरू कर देती है। वो डर जाता है इसे क्या हो गया, और उसके कमरे के बाहर आकर इजहार मोहब्बत करने लगती है कि दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आने दो। वो डर के मारे दरवाजा और लॉक कर देता है, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग का एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।